मिथुन राशि वालों, चाहे आपके प्राण ही क्यों न चले जाएं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर डालो ये 3 काम, वरना शनि देव का आपके ऊपर भयंकर क्रोध टूटेगा। और बंधुओं, आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटित होगी जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रिय बंधुओं, हम आपको बता दें कि हमारी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं होती। अब तक हमने जो कुछ भी आपके बारे में बताया है वह सब कुछ सच हुआ है और आने वाले 10 दिन आपके जीवन के सबसे खतरनाक हैं। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और यह बदलाव आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हाँ प्रिय बंधुओं, यदि आप अपना और अपने परिवार का भला चाहते हो तो आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, शनि देव जो बकरी चाल चलने जा रहे हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी दृष्टि बनाकर बैठे हैं। इसी के साथ साथ मंगल देव आपके हानि भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपको बड़ी बड़ी पीड़ाएं देने के लिए तैयार बैठे हैं। अब इन दोनों की इस भाव में गोचर करने का नतीजा यह होगा कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा, आपको एक बहुत गहरी चोट पहुंचेगी, आपका कोई अपना आपसे बिछड़ जाएगा और आपके शत्रु सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे और पूरी ताकत लगाकर आपको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। और यदि आपने सतर्कता नहीं बरती तो कुछ हद तक वो कामयाब भी हो जाएंगे। और जो लोग काम धंधा व्यापार करते हैं उन लोगों की भी हालत बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि मंगल देव जो हानि भाव में गोचर कर रहे हैं वे और स्थिति को खराब कर देंगे। वैसे भी व्यापार की स्थिति ऐसी है कि आपको लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। काम धंधे व्यापार को ठीक से चलाने के लिए भी आपको दिन रात एक मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन आने वाले समय में यह मेहनत काम नहीं आएगी, परिस्थितियां आपके हाथों से निकलती चली जाएंगी। लेकिन प्रिय बंधुओं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में यह स्थिति बनेगी अवश्य, लेकिन इन स्थितियों से बचकर निकलने के भी रास्ते हैं और एक बेहद शक्तिशाली उपाय है जो आपका रक्षा कवच बन जाएगा और हर एक नकारात्मक और बुरी परिस्थिति से आपकी हमेशा के लिए रक्षा करेगा। अब उस उपाय को जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे उन 3 कार्यों के बारे में जो आपको जरूर कर लेना है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे वह एक महाशक्तिशाली उपाय जो माता रानी से जुड़ा हुआ है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से देखना है और अंत तक वीडियो देखना है, वरना आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे और आधा अधूरा ज्ञान लेकर चले जाएंगे। और यह तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान न होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो प्रिय बंधुओं, वीडियो को पूरा देखें और हर बात को समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो चलिए इस बेहद ही ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी का आभार व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखें, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा और अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। इसी के साथ साथ माता रानी के इस तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबा दें। इससे आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आपको हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि आप तो परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिय बंधुओं, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में जो भी कुछ चाहा है वह आपको कभी भी नहीं मिला है, और यदि वह मिला भी है तो वह इतना लेट हो गया है कि फिर आपकी उस चीज में रुचि ही समाप्त हो गई है। यानी कहा जाए कि जब तक बीमारी थी तब तक दवाई नहीं मिली, और जब बीमारी ठीक हो गई तब दवाई मिली तो क्या फायदा हुआ दवाई लेने का। वैसे दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें कि आपने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत भगवान की भक्ति भी की है, और जिसने जो भी बताया अधिकतर बहुत सारे उपाय भी आपने कर लिए हैं। इसी के साथ साथ प्रिय बंधुओं, आपने एक बहुत अच्छा जीवन जिया है, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है। जाने अनजाने में यदि आपसे कोई गलती हुई है, किसी को किसी प्रकार की चोट पहुंची है, तो आपने मन ही मन उसके लिए क्षमा भी मांगी है और उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी
देखा जाए तो आप अपनी खुशियों से, सच्चे प्रेम और सफलता से कोसों दूर दिखाई देते हैं। अब तक उनके लिए बस तरस ही रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब सब कुछ ठीक है तो फिर क्यों आपको कुछ भी आपके मन के अनुसार हासिल नहीं हो पा रहा है? क्यों आपको वो नहीं मिल पा रहा है जिसके आप सचमुच में काबिल हैं और जो आप सच्चे मन से चाह रही हैं? कभी कभी तो आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं जैसे कि कोई जानबूझकर आपके पीछे पड़ा है, किसी ने किसी प्रकार का तंत्र मंत्र टोटका करवा दिया है, या फिर आपका भाग्य खराब है, या फिर स्वयं भगवान ही आपके पीछे पड़े हुए हैं। और कभी कभी जब आप किसी से बात करते हैं, अपने दुखों को बताते हैं, तो लोग आपसे यह भी कहने लगते हैं कि पिछले किसी जन्म में कुछ आपने किया होगा जिसकी सजा आपको इस जन्म में मिल रही है। लेकिन प्रिय बंधुओं, हम जानते हैं कि ये सारी बातें कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, मन को हिम्मत भी बंध जाती है, लेकिन जीवन की तकलीफें इन बातों से दूर नहीं होती हैं। वे तो तभी दूर होंगी जब आपको राहत मिलेगी, आपको मनचाही सफलता मिलेगी और जो आप सोच रहे हैं वह चीजें आपको हासिल होने लगेंगी। तो प्रिय बंधुओं, अब आप चिंता ना करें। आज के इस वीडियो में हम आपके मन के इन्हीं सवालों के जवाब देने जा रहे हैं कि क्यों आपके साथ अब तक गलत होता चला आ रहा है और कैसे आप आज के बाद अपने जीवन में उन्नति करेंगे और होने वाले हर एक गलत को सही में बदल देंगे। जी हाँ मित्रों, हम आपको 3 कामों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको आज से ही, जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तब से ही शुरू कर देना है। और एक बात यहाँ पर हम पहले ही आपको बता दें प्रिय बंधुओं कि ये कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उपाय तो आपने बहुत सारे पहले ही कर लिए हैं और उनका आपको कोई खास परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। ये जो 3 काम हैं ये उपायों से भी कहीं बढ़कर हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वे उपाय जो दूसरों को लाभ पहुंचा देते हैं, ऐसे शक्तिशाली उपाय भी जब आप करते हैं तो आप उनमें असफल हो जाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं कमी बहुत बड़ी है कि उपायों में भी आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो अब ये 3 काम करेंगे जैसे ही आप, तो आपकी वह कमी दूर हो जाएगी और उसके बाद फिर आप जो उपाय करेंगे, जैसे कर्जा दूर करने का उपाय, नौकरी के लिए उपाय, संतान प्राप्ति के लिए उपाय, या फिर काम धंधे व्यापार की उन्नति से जुड़ा हुआ उपाय, हर एक उपाय आपका कामयाब होगा। तो प्रिय बंधुओं, आपको वीडियो पूरा देखना है। अब यदि आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया और आप यहीं से चले गए तो हम आपको बता दें कि आपका उद्धार जीवन भर नहीं होगा। आप पहले भी परेशान होते रहे हैं, दुख तकलीफों से रोते रहे हैं और आगे भी ऐसा ही जीवन आपका चलता रहेगा। आप रोते रहेंगे, दूसरे हंसते रहेंगे, आप नाकामयाब होते रहेंगे, तकलीफें सहते रहेंगे और दूसरे जो आपसे कम काबिल हैं, कम योग्य हैं, वे लोग आपके देखते देखते ही कामयाब होकर आपसे आगे निकलते रहेंगे और आप जहां की तहां खड़े दिखाई देंगे। जी हाँ बंधुओं, तो ध्यान से सुनो। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उन 3 कार्यों के बारे में। तो सबसे पहला कार्य, कुल देवी या देवता के बारे में तो आपने पहले से ही बहुत सुन रखा है, हमने भी आपको इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान दिया है, लेकिन आपने अब तक इस ज्ञान को गंभीरता से नहीं लिया है। अपने कुल देवी या देवता के बारे में अब तक आपने पता नहीं लगा पाया है और जिन्होंने पता लगा भी लिया है उन्होंने अधिक से अधिक बस इतना ही किया है कि उनकी फोटो लाकर अपने घर के पूजा घर में रख ली है। उनका सुबह शाम जब समय मिलता है तो पूजा पाठ भी कर लेते हैं। लेकिन प्रिय बंधुओं, इससे काम चलने वाला नहीं है। अब जिन लोगों को कुल देवी या देवता के बारे में पता नहीं है तो वे लोग इतना करने लगे हैं कि अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर कुल देवी के नाम से दीपक जलाने लगे हैं। लेकिन प्रिय बंधु, इतने से काम चलने वाला नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी, कहीं से भी कैसे भी करके पता लगाना होगा कि आपके कुल देवी या देवता कौन है। अब कुल देवी या देवता कौन है, इसके लिए एक विशेष उपाय है जिसमें कि कुल देवी स्वयं सपने के माध्यम से आपको संकेत देंगी, दर्शन भी दे सकती हैं। लेकिन उस उपाय के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने अपने पिछले कई वीडियो में उस बारे में आपको बता रखा है। यदि आप हमारे वीडियो देखते चले आ रहे हैं तो आपको उस उपाय के बारे में जरूर पता होगा ही। तो आप उस उपाय को करें या अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बात करें, गाँव में जाएं और लोगों से चर्चा करें। कहीं ना कहीं से आपको अवश्य पता चल जाएगा। जब आपको पता चल जाए तो अपने कुल देवी या देवता के धाम पर, क्योंकि हर एक कुल देवी या देवता का एक विशेष धाम भी होता है,
उस धाम पर जाकर उनके नाम से एक विशेष हवन अवश्य करवा दें। जी हाँ मित्रों, क्योंकि आप जब तक हवन नहीं कराएंगे, आहुतियां नहीं कराएंगे, तब तक कुल देवी या देवता आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि पता नहीं कितने वर्षों से, कितनी पीढ़ियों से उनकी पूजा पाठ, उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। अब ऐसे में आपको उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना होगा, तो हवन आहुति करानी होगी। याद रखें कि आहुति से देवी देवताओं को ऊर्जा प्राप्त होती है, उनका भोजन आहुतियों से मिलता है। तो आप जब हवन आहुतियां कराएंगे तो देवी या देवता आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। अब उनके धाम पर ही यह कार्य आपको कराना होगा, क्योंकि धाम पर ही किसी भी देवी देवता की ऊर्जा घनीभूत होती है, अति सक्रिय और शक्तिशाली होती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या जरूरत है धाम पर जाने की, घर पर भी तो हवन करा सकते हैं। तो प्रिय बंधु, जब सब कुछ घर पर ही हो सकता है तो लोग क्यों वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं, क्यों अमरनाथ और केदारनाथ के दर्शन करने जाते हैं। भोले बाबा तो वहां पर भी हैं और आपके घर पर भी हैं, और आपके घर के बगल में जो भोले बाबा का मंदिर है वहां पर भी हैं। आप वहीं चले जाइए, वही केदार धाम बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हर स्थान का अपना विशेष महत्व है, दैवीय शक्तियों के विशेष प्रभाव होते हैं। तो आप अपने कुल देवी या देवता का धाम ढूंढिए और धाम में जाकर उनके नाम से हवन आहुतियां करवाइए, तभी आपका उद्धार निश्चित है। याद रखना कि जिस इंसान की कुल देवी या देवता उससे रुष्ट है, उससे दुनिया की कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं हो सकती, कोई उपाय उसके लिए काम नहीं कर सकता है। याद रखें कि कुल देवी या देवता, आप जिन भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं उन सबसे सर्वोपरि होते हैं, सबसे ऊपर उनका स्थान होता है, वे मुखिया होते हैं। कभी ऐसा देखा है आपने कि किसी सभा में आप जाएं और मुखिया का निरादर कर दें और अन्य सभी मेहमानों का पूरा सम्मान करें, तो क्या उस सभा में आपका जाना कामयाब होगा? जी नहीं, आप पूरी तरह से असफल रहेंगे। कभी भी मुखिया का अपमान नहीं किया जाता, पहले उसका सम्मान, फिर अन्य मेहमानों का सम्मान, तब होती है सही व्यवस्था। यही आपको करना है। पहले कुलदेवी या देवता के लिए आपको यह कार्य करना होगा। यह आपके ऊपर है, कैसे करना है, कहाँ करना है, आप जानें, क्योंकि आपकी कुल देवी या देवता के बारे में आप ही पता लगा सकते हैं, कोई अन्य नहीं बता पाएगा। अब यदि आप नहीं पता लगा पा रहे हैं तो हम एक बहुत शक्तिशाली उपाय आपको अगले वीडियो में दे देंगे। आप कमेंट करके बताना, या व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पर आप मैसेज कर देना, हम आपको इसके ऊपर एक विशेष वीडियो बनाकर दे देंगे। अब दूसरी स्थिति या दूसरा कार्य, प्रिय बंधु, आप लोग ग्रहों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। अब ग्रहों का ख्याल कैसे रखें? पहला कार्य कि आपको अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखानी होगी। दूसरा कार्य कि सामान्य तौर पर जो ग्रह हैं वे हमारे सप्ताह के दिनों पर आधारित होते हैं। ये यूं कहें कि हमारे सप्ताह के दिन ग्रहों पर आधारित होते हैं। जैसे रविवार का दिन सूर्य भगवान के लिए है, सोमवार का दिन चंद्रमा के लिए है, मंगलवार का दिन मंगल देव के लिए है। तो हर दिन हर एक ग्रह के लिए बनाया गया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका हर दिन एक विशेष ग्रह की छाया में गुजरता है। और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा तीव्र होते हैं, कठोर होते हैं। उन ग्रहों में सूर्य, मंगल, शनि और गुरु, ये 4 ग्रह होते हैं। यदि आपने इन ग्रहों के दिनों पर कोई भी ऐसा कार्य कर दिया जो इन ग्रहों के विरुद्ध है, तो आपको बहुत बड़ी हानि होगी। तो अब फिलहाल इन 4 ग्रहों से संबंधित कार्यों के बारे में ही हम आपको बता देते हैं, फिर आप इनके अनुसार ही कार्य करना और आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आते हैं। तो प्रिय बंधुओं, रविवार के दिन आपको अपने बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, बालों को धोना ही नहीं चाहिए। और दूसरा कार्य कि नीले, काले और कत्थई रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। इस दिन आपको तांबे की चीजें न बेचनी है, न खरीदनी है, और ना ही किसी को प्रयोग के लिए देनी है। ना ही नमक आपको किसी को देना है, न बेचना है, न खरीदना है। रविवार के दिन कोई भी नई चीज खरीदकर प्रयोग न करें, खास तौर से वस्त्र या फिर जूते। इस दिन झाड़ू और सफाई का सामान अपने घर लेकर ना आए, मांस मदिरा आदि का सेवन ना करें, और यदि यात्रा करनी पड़े तो कोशिश करें कि पश्चिम दिशा की ओर कोई भी यात्रा ना करें। इस दिन पश्चिम दिशा शूल होता है। और सबसे बड़ी बात कि इस दिन ना तो किसी पशु पक्षी जीव जंतु को हानि पहुंचाएं और ना ही किसी भिखारी को अपने घर से खाली हाथ वापस जाने दें। 100% आप देखेंगे कि रविवार के दिन आपके दरवाजे पर कोई ना कोई भिखारी अवश्य आएगा, या रास्ते में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई भिखारी अवश्य मिलेगा, तो उसे दान दक्षिणा देकर ही वापस भेज। अब बात करते हैं मंगलवार के दिन की। यह भी बहुत खरा दिन होता है और इसकी ऊर्जा भी बहुत तीव्र होती है। तो मंगलवार का दिन
हनुमान जी को भी समर्पित होता है और मंगल देव को भी समर्पित होता है। तो इस दिन भूल कर भी शराब और मांसाहार का सेवन ना करें, झूठ ना बोलें, कर्जा ना लें और ना ही दें और ना ही ब्याज और दलाली का काम करें। अब इस दिन आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं, क्योंकि मंगल और शनि की शत्रुता रहती है। शनि को समर्पित होता है काला रंग। तो काले रंग के वस्त्र ना तो खरीदने हैं, ना बेचने हैं और ना ही आपको पहनने हैं। इस दिन आपको अपने बाल और नाखून भी नहीं कटवाने हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर स्वास्थ्य हानि होगी, घर में बीमारियां आएंगी। इस दिन आपको किसी भी प्रकार का धन का लेन देन भी नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट होती हैं। और सबसे बड़ी बात कि सौंदर्य प्रसाधन ना तो खरीदें, ना बेचें और ना ही किसी को उपहार में दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके रिश्तों में, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन या प्रेमी जीवन में दरार आ जाएगी, संबंध आपके खराब हो जाएंगे। इसी प्रकार मंगलवार के दिन आपको दाम्पत्य जीवन में समागम नहीं करना है, क्योंकि यह दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। तो इस दिन आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं गुरुवार के दिन। तो गुरुवार का जो दिन है वह बहुत ही खास है, क्योंकि यह दिन गुरुदेव को तो है ही, जो कि देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति हैं। दूसरा कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को भी समर्पित है। तो इस दिन आपको कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने हैं, अन्यथा आपके ऊपर धन की विपत्ति आएगी, यानी कि कर्जा बढ़ेगा और धन आपके हाथ में नहीं आएगा, पैसा रुक जाएगा। तो पहला कार्य कि आपको अपने बाल और नाखून इस दिन ना ही कटवाने हैं और ना ही इस दिन आपको अपने बाल धोने हैं और ना ही महिलाएं इस दिन बाल अपने खुले रखें, उन्हें इस दिन बाल अपने बांध कर रखने चाहिए। अब दूसरी बात कि इस दिन आपको ना तो केले का फल खाना है और ना ही किसी को खाने के लिए देना है। केले के वृक्ष को आपको छूना भी नहीं है, केवल उसका पूजन करना है, क्योंकि केले के वृक्ष में भगवान नारायण का वास होता है, विष्णु का वास होता है। अब इस दिन आपको अपने घर के पीतल के बर्तनों को निकालकर धोकर चमकाकर उन्हें रख देना है और इन्हें बर्तनों को किसी को भी प्रयोग के लिए नहीं देना है, ना ही इनको बेचना और खरीदना है। एक खास बात, यदि इस दिन भी आपके घर में जो पीतल के बर्तन है, पुराने हो चाहे नए हो, यदि वो गंदे रखे हैं या उनमें जूठन पड़ी रहती है या उनमें आप भोजन करते हैं और बाद में उन्हें गंदा कुछ देर के लिए भी पड़ा छोड़ देते हैं, तो इससे आपका गुरु खराब हो जाता है और आपको धन से संबंधित कष्ट देना शुरू कर देता है। अब सबसे बड़ी बात जो आपको नहीं पता है और कोई भी नहीं बताता है कि गुरुवार के दिन आपको ना तो झाड़ू खरीदनी है, यहाँ तक कि कोई भी साफ सफाई का सामान गुरुवार के दिन अपने घर लेकर नहीं आना है। और सबसे बड़ी बात कि इस दिन आपको अपने घर में ना तो पोंछा लगवाना है और ना ही मकड़ी के जाले वगैरह साफ करवाने हैं। बिल्कुल भी कचरा इस दिन आपको अपने घर से बाहर नहीं निकालना है। जो जैसी चीज गंदी है उसे वैसे ही छोड़ दें और किसी अगले दिन साफ सफाई कराएं, लेकिन गुरुवार के दिन आपको नाम मात्र का कचरा अपने घर से बाहर नहीं निकालना है। अब बात करते हैं शनिवार की। शनिवार बहुत ही खास दिन होता है दोस्तों, और यह कई देवी देवताओं को समर्पित है। पहले तो यह भगवान शनिदेव को ही समर्पित है, फिर भैरव बाबा का भी दिन है, फिर माँ भद्रकाली का भी दिन है। यहाँ तक कि शक्ति के जितने भी स्वरूप हैं, चाहे माता बगलामुखी हो या अन्य स्वरूप हो, सभी शनिवार के दिन ही विशेष तौर से पूजी जाती हैं। तो कुछ बहुत ही जरूरी कार्य हैं जो आपको इस दिन नहीं करने चाहिए। सबसे पहला काम कि आपको इस दिन शराब भूल कर भी नहीं पीनी है, मांस का सेवन भूल कर भी नहीं करना है और पूर्व, उत्तर और ईशान कोण में किसी भी प्रकार की यात्रा नहीं करनी है। इन दिशाओं में शनिवार के दिन दिशाशूल रहता है और आपको निश्चित तौर पर परेशानी होगी यदि आप इन दिशाओं में यात्रा कर बैठते हैं। अब कुछ जरूरी चीजें हैं जिन्हें आपको शनिवार के दिन अपने घर लेकर नहीं आना है, जैसे कि तेल किसी भी प्रकार का हो, लकड़ी, कोयला, नमक, लोहे से जुड़ी कोई भी वस्तु, जूते या काले रंग की कोई भी वस्तु शनिवार के दिन आपको अपने घर में खरीद कर नहीं लानी है। यदि आप नहीं मानते हैं और ऐसा कर बैठते हैं तो आपके बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे, कार्यों में रुकावट उत्पन्न होने लगेगी। इस दिन आपको अपने बाल और नाखून भी नहीं काटने हैं, वर्जित है इस दिन बाल नाखून काटना। अब एक खास बात दोस्तों और कि इस दिन आपको दूध और दही का सेवन नहीं करना है। इस दिन आपको बैगन, आम का अचार, लाल मिर्च खाने से भी बचना चाहिए। इस दिन आपको भूलकर भी झूठ नहीं बोलना है, दलाली का कार्य नहीं करना है और ब्याज का व्यापार इस दिन आपको नहीं करना है। पैसे का किसी भी प्रकार का लेन देन हो, चाहे कर्जा हो, चाहे यूं ही किसी को पैसे दे रही हो या कर्जा ले रही हो,
किसी भी तरीके का लेन देन शनिवार के दिन आप ना करें। इस दिन यदि आपको कोई भिखारी मिल जाए तो उसे संतुष्ट करके भेजें। यदि कोई भिखारी या अंधा या अपंग या गरीब और मजदूर और महिला आपसे इस दिन नाराज हो जाते हैं तो इसकी आपको बहुत लंबे समय तक पीड़ा सहनी होती है, क्योंकि इन सब के अधिपति भगवान शनिदेव हैं। तो प्रिय बंधुओं, ये 4 दिन ऐसे हैं हफ्ते के, या यूं कहें कि ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिनका आपको विशेष ख्याल रखना ही होगा। हमने इन चीजों के बारे में आपको बता दिया है। इन कार्यों को आपको भूल कर भी इन दिनों में नहीं करना होगा, वरना आपके जीवन में जो कष्ट और परेशानियां होंगी उनके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। अब तीसरा कार्य जो आपको भूल कर भी नहीं करना है, वह कार्य आपकी मानसिकता से जुड़ा हुआ है। आप अक्सर अपने दिमाग में नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं। जीवन के प्रति आपका नजरिया ही नकारात्मक हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए कैसे। जब आप किसी कार्य को करने चलते हैं तो आपके मन में पहला विचार यही आता है कि यह कार्य बनेगा नहीं। जब आपको कोई अच्छी खबर मिलती है तो आप चौंक जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है, यानी कि आप उम्मीद करके बैठे थे कि गलत खबर मिलेगी, सही खबर नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, आपकी राशि के जातकों में यह देखी जाती है कि आप अपने जीवन की दुख, तकलीफ और परेशानी का जिम्मेदार किसी और को मानते हैं और इसी वजह से आप हमेशा दुखी रहते हैं और फिर आपके मुख से और आपके मन में नकारात्मक बातें, नकारात्मक भाव चलते रहते हैं। आप हमेशा यही कहते रहते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट हैं, आपके जीवन में बहुत तकलीफें हैं, आप बहुत परेशानी में हैं, जीवन आपका नरक बन चुका है। इस प्रकार की बातें आप जब कहते रहते हैं तो जो आप कहते हैं उसी को आप आकर्षित करते हैं। ऋग्वेद में एक बहुत ही मशहूर कोट है, प्रिय मित्रों याद रखना, ऋग्वेद में लिखा हुआ है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जैसी आपकी मन स्थिति वैसी ही आपकी परिस्थिति। तो आप अपने मन में जैसे विचार लेकर आते रहेंगे, आपकी आसपास परिस्थितियां वैसी ही बनती चली जाएंगी। तो अब आपको क्या करना है, आपको याद होगी वह कहानी जिसमें कि राजा का मित्र मंत्री जो था वह हर एक चीज में यही कहता था कि जो भगवान ने किया है अच्छा ही किया है, और इसी आदत की वजह से उसे एक बार राजा ने जेल में भी डाल दिया था, क्योंकि राजा के पैर का अंगूठा थोड़ा सा कट गया था, उसमें से खून निकल आया। अब राजा के कटे हुए अंगूठे को देखकर भी मंत्री बोला कि महाराज यह भी अच्छा हुआ, भगवान ने कुछ सोच के ही अच्छा किया होगा। और जब राजा ने यह सुना तो उसे क्रोध आ गया और राजा ने उसे जेल में डाल दिया। जब राजा ने उसे जेल में डाल दिया तो राजा ने उससे पूछा कि बताओ इसमें भी कुछ अच्छा है, तो उसने कहा जी हाँ, भगवान ने इसमें भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा, जो भगवान ने किया है तो अच्छा ही किया है। और बाद में कहानी के अंत में राजा को सब कुछ समझ में आ गया, जब उसी कटे हुए अंगूठे की वजह से वह बलि देने से बच गया। यानी कि अगर अंगूठा कटा ना होता तो उसकी बलि चढ़ जाती, और यदि मंत्री साथी उसका जेल में ना होता तो वह उसके साथ होता तो उसकी भी बलि चढ़ जाती। कहने का मतलब यह है कि मंत्री को बचाया जेल में डालकर और राजा को बचाया उसका अंगूठा काटकर, और दोनों ही स्थितियों को पहले तो देखने में यह लग रहा था कि बहुत गलत हो रहा है, और बाद में जाकर पता चला कि यह किसी बड़े अच्छे के लिए थोड़ा सा बुरा हुआ है। तो भगवान की महिमा को आप और हम नहीं समझ सकते हैं। आज हमारे जीवन में यदि कुछ कष्ट है, परेशानियां हैं, तो भविष्य में जरूर इनके पीछे कुछ अच्छी बात है, कोई बड़ी बात है। भगवान जो कर रहे हैं वह अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। हमें इसी विचार के साथ जीवन को जीना चाहिए। आज की दुख तकलीफ कल की बहुत बड़ी खुशियां और सुख बनने वाले हैं। कभी भी जीवन के प्रति नकारात्मक ना हो तो फिर आप सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे और जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, अब हम आपको उस विशेष उपाय को बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता होगी तो वह तुरंत कट जाएगी, और यदि नकारात्मकता आपकी ओर आकर्षित हो रही है तो वह उल्टे पांव वापस चली जाएगी। मित्रों, जीवन में जब भी बुरा होता है तो उसके पीछे कारण कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, फिर चाहे वह ऊर्जा किसी के द्वारा भेजी गई हो या फिर भूत प्रेतों की हो या फिर ग्रहों की ही नकारात्मक शक्ति क्यों ना हो। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जीवन में परेशानियां खड़ी करती है। तो अब आपको इस नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाना होगा। इसके लिए आपको इस उपाय को करना होगा। तो जरा इसे ध्यान से सुनें। इस उपाय को करने के लिए आप किसी भी दिन शुरुआत कर सकते हैं, कोई विशेष दिन का महत्व नहीं है, लेकिन पवित्रता का ध्यान रखना होगा। और इस उपाय को आप 3 दिन भूलकर भी ना करें। पहला रविवार का दिन, दूसरा एकादशी का दिन और तीसरा मंगलवार का दिन। इन 3 दिनों में आपको इस उपाय को नहीं करना है। तो अब ध्यान से सुने, यह माता तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय है। अब इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, सुबह आप स्नान
स्नान आदि करने के बाद 1 रुपया लेकर माता तुलसी के पास जाएं और माता तुलसी को 1 रुपया अर्पित करें और उनसे कहें कि हे माते, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति प्रदान करें और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दें। याद रखें कि माता तुलसी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है और भगवान श्री हरि विष्णु की बहुत अधिक प्रिय हैं। तो जो माता तुलसी चाहेंगी तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। तो अब आपको माता तुलसी से एक पत्ता लेना है। अब इस पत्ते को आपको 3 भागों में बांट लेना है। पहला भाग आप उस पानी में डालेंगे जिससे आप स्नान करेंगे और उस पानी से आप स्नान कर लेंगे। उसके बाद पत्ते के दूसरे भाग को आप उस समय अपने मुख में रख लेंगे, यानी कि चबाना नहीं है, बस मुख में रखना है। जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे आप अपने काम धंधे व्यापार या नौकरी पर जा रहे हो, इस एक भाग को अपने मुख में रखे रहेंगे। लंबे समय तक रखे रखना है, बाद में इसे चबा जाना है, निगल जाना है। अब तीसरा भाग पत्ते का है, उसे आपको किसी पेड़ के, कोई बड़ा वृक्ष हो, उसके नीचे ले जाकर रख देना है। अब इसमें आपको संकेत मिलेगा और वह संकेत क्या होगा कि आपके ऊपर यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो आप जैसे ही उस पत्ती के भाग को पेड़ के नीचे रखेंगे, उस पेड़ की पत्तियां हिलनी शुरू हो जाएंगी और इस प्रकार आपके ऊपर की नकारात्मक ऊर्जा कटनी शुरू हो जाएगी। अब इस उपाय को आपको लगातार 7 दिनों तक करना होगा। अब इन 7 दिनों में आपको इन 3 दिनों का ख्याल रखना होगा कि रविवार का दिन हो तो उसे छोड़ देना है, मंगलवार का दिन है तो उसे छोड़ देना है, एकादशी यदि बीच में पड़ जाती है तो उसे भी छोड़ देना है। बाकी अगले दिन से आप फिर से इस उपाय को करें। तो 7 दिन तक आपको इस उपाय को करना है। फिर आपके ऊपर कितनी ही भयंकर नकारात्मक ऊर्जा हो वह समाप्त हो जाएगी। याद रखना कि माता तुलसी स्वयं शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का स्वरूप है। कभी भी माता तुलसी ऐसे स्थान पर रह ही नहीं सकती जहां नकारात्मक ऊर्जा हो, और जहां तुलसी माता है वहां किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रह सकती है। तो आपके लिए इससे बेहतर और इससे सरल उपाय कहीं हो ही नहीं सकता है और यह बहुत ही प्रामाणिक और शक्तिशाली उपाय है। हजारों लोगों के ऊपर आजमाया हुआ है, सबके ऊपर इस उपाय ने कार्य किया है, आपके ऊपर भी करेगा। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। नहीं समझ में आई हैं तो फिर से वीडियो देखें, पेन और पेपर लेकर बैठें और चीजों को नोट कर लें। इन बातों को अपने जीवन में ज्यों का त्यों उतारें, आपका जीवन बदलेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर सीधे व्हाट्सएप करके धाम से जुड़ जाएं और अपने प्रश्नों के जवाब प्राप्त कर लें। याद रखें मित्रों कि हमारी साधना काल के समय यदि आप कोई प्रश्न पूछेंगे तो जवाब नहीं मिल पाएंगे। जब हम साधना से फ्री होंगे तो आपके प्रश्न देखेंगे और आपको जवाब अवश्य ही देंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें। याद रखें कि माता रानी की आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद आ चुके हैं, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अब आप धाम से जुड़ चुके हैं। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां भद्रकाली।